स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। विषय लिख रहा है शीर्षक की परिभाषा, संरचना के तत्व और शीर्षक के प्रकार। विषय है शीर्षक क्या है, शीर्षक की संरचना के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं और शीर्षक के प्रकार क्या क्या है। आइए बात करते हैं। ये विषय बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। उनके सिलेबस में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों ने सम्मिलित किया है। और ये बात करते हैं शीर्षक क्या होता है, शीर्षक की परिभाषा क्या है, शीर्षक संरचना के तत्व और शीर्षक के प्रकार। जैसे नाम से किसी की पहचान, किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है वो उस व्यक्ति की पहचान होती है। उसी प्रकार समाचार में शीर्षक समाचार की पहचान होता है और शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार। शीर्षक लिखना एक कला होती है और शीर्षक पाठकों को, समाचार पत्र के या पत्रिका के जो पाठक होते हैं उनको, पाठकों को आकर्षित करता है और शीर्षक समाचार का विज्ञापन होता है। आइए बात करते हैं शीर्षक की परिभाषा। अंग्रेजी विद्वान चार्ल्स ब्राउन ने बताया कि समाचार के शीर्षक, चार्ल्स ब्राउन जी कहते हैं समाचार के शीर्षक बड़े मुखर होते हैं, मतलब शीर्षक बोल रहे होते हैं, मुखर होते हैं, वे पाठकों को पुकारते हैं। शीर्षक पाठकों को पुकारते हैं और वो कहते हैं बार बार दोहराते, बार बार ये बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ, मतलब समाचार पाठकों को बोल रहा है कि मैं यहाँ हूं, मैं आकर्षक हूं। वस्तुतः शीर्षक सार तत्व की, मतलब पूरे समाचार के सार तत्वों का संग्रहित कैप्सूल कहा है कि उसकी एक टैबलेट या कैप्सूल है। पूरे सार कि समाचार पत्र का जो निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, उसका एक कैप्सूल बताया है चार्ल्स ब्राउन। अब आइए बात करते हैं हिंदी के विद्वान प्रेमनाथ चतुर्वेदी शीर्षक को क्या कहते हैं। शीर्षक समाचार पत्र का प्राण होता है, शीर्षक समाचार पत्र का प्राण होता है, उसके सार का विज्ञापन है, समाचार पत्र की मनोभावना का प्रतिबिंब है और समाचारों की बिक्री का रहस्य की, शीर्षकों की सार्थकता, पैनापन, संक्षिप्तता एवं जीवंतता। कि प्रेमनाथ जी चतुर्वेदी कहते हैं कि शीर्षक समाचार का प्राण है और सार का विज्ञापन है, समाचार पत्र की मनोभावना का प्रतिबिंब है, समाचार पत्रों की बिक्री का रहस्य ही शीर्षक की सार्थकता, पैनापन, संक्षिप्तता एवं जीवंतता है। अब आइए बात करते हैं शीर्षक संरचना। शीर्षक जब बनाते हैं तो उसके लिए किन किन तत्वों का ध्यान रखना। सबसे पहले अक्षर। बड़ा ही कंपटीशन का जमाना, प्रतियोगिता का जमाना है, इसलिए समाचार पत्रों की पत्रिकाओं को आकर्षित बनाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो है अक्षरों की बनावट की जाती है, कहीं छोटे कहीं बड़े। और समाचार पत्र में शीर्षक को भी कई तरीके से लिखा जाता है, इसलिए प्रथम पंक्ति में किस प्रकार की बनावट अक्षरों की, द्वितीय में कैसे हो, और ये ध्यान रखना संपादक का कार्य है। इसलिए संपादक को चाहिए कि शीर्षक में जो अक्षरों की जो बनावट है उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि ताकि शीर्षक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित लगे। उसके बाद है रंग सज्जा। अक्षरों की बनावट तो देती, लेकिन विभिन्न रंगों के माध्यम से जो है अखबार को सजाया और संवारा जाता है और अखबार में शीर्षक को सजाने और संवारने के लिए विभिन्न रंगों से शीर्षक के विभिन्न शब्दों को, एक एक पंक्ति के एक एक शब्द को, ताकि पाठक उसकी तरफ आकर्षित हो, इसलिए उसकी रंग सज्जा करनी होती है। उसके बाद है शब्द स्थान या सेटिंग।
शीर्षक में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, उनको उचित स्थान पर रखना या उचित उनकी शब्दों की सेटिंग करना जिससे कि शीर्षक ज्यादा आकर्षित लगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक एक शब्द को संपादक को जो है सोच समझकर शब्दों की सेटिंग करना, उनका स्थान निर्धारित करना होता है। शब्द स्थान निर्धारित करना या सेटिंग करना शीर्षक के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद है शब्द संयोजन। किसी भी समाचार के लिए शीर्षक जो है महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक एक वाक्य शब्द से लेकर एक वाक्य तक का होता है और उनमें जो है शब्दों का संयोजन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि शीर्षक में शब्दों का संयोजन किस प्रकार से हो और उनको किस प्रकार से जो है संयोजित करना चाहिए शब्दों को। सबसे देखिए कुछ बातें बताई हमने। क्रियापद में कि शीर्षक में जब शब्दों का संयोजन कर रहे हैं तो वहां क्रियापद नहीं रखना चाहिए। अगर मजबूरी बन जाए क्रियापद आ भी जाए तो उसको बीच में रखना चाहिए, मध्य में रखना चाहिए शीर्षक के। और उसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग शीर्षक में नहीं करना चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने 21 विराम चिन्ह बताए हैं, उन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रमुख बात को अंत में, जो मुख्य बात है उसको शीर्षक में अंत में रखना चाहिए, शब्द के रूप में रखना चाहिए। और मुहावरे या लोकोक्तियों से शीर्षक को आकर्षित या उसमें आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार शीर्षक संरचना के लिए अक्षर के साथ अक्षरों के रंग की सज्जा और उसके बाद शब्द स्थान या शब्द सेटिंग और उसके बाद शब्द संयोजन और शब्द संयोजन किस प्रकार से किया जाए, ये 5 बातों का ध्यान रखना होता है। पहले क्रियापद ना हो, क्रियापद अगर है तो उसको मध्य में रखिए। दूसरा विराम चिन्ह का प्रयोग ना हो और मुख्य बात को अंत में रखिए। मुहावरों लोकोक्तियों से शब्द संयोजन को आकर्षित मध्य शीर्षक को आकर्षित बनाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं शीर्षक के प्रकार क्या है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में जब किसी भी समाचार का शीर्षक लिखा जाता है तो उसके कई प्रकार जो है लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न जो पत्रकार हैं उन्होंने ये कुछ शीर्षकों के प्रकार बताए हैं। सबसे पहले एक पंक्ति वाला शीर्षक, इसको की लाइन भी कहते हैं, अंग्रेजी में की लाइन। जैसे उदाहरण था कि एक ही पंक्ति में शीर्षक लिखा जाता है और उसी से सारे समाचार को जो है एक तरह से उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जो है इंट्रोडक्शन करवाई जाती है। जैसे गुजरात में समुद्री तूफान का आतंक, 400 से ज्यादा की मौत, एक पंक्ति में सारी बात बता दी गई है। इसको बोलते हैं एक पंक्ति का शीर्षक या की लाइन शीर्षक। अब आइए बात करते हैं दूसरा सीढ़ीदार शीर्षक। दूसरा है सीढ़ीदार शीर्षक जिसको ड्रॉप लाइन हेडिंग भी कहते हैं। ड्रॉप लाइन हेडिंग, जैसे उदाहरण देखिए कि इसमें की लाइन छोटी होती जाती है। जैसे यूक्रेन में जारी है लगातार बमबारी, यूक्रेन में जारी है लगातार बमबारी, ये बड़ी पंक्ति बनती है। उसके बाद छोटी, कई शहरों पर रूस का कब्जा, यानी कि छोटी होती जा रही है। इसको ड्रॉप लाइन हेडिंग कहते हैं कि ऊपर की पंक्ति बड़ी है उसके बाद नीचे की छोटी होती है, ये आकर्षक लगता है शीर्षक। अब उसके बाद है तीसरा बताया विद्वानों ने विलोम सोपानी शीर्षक। विलोम सोपानी शीर्षक इसको बोलते हैं द एंटी ड्रॉप हेडिंग। द एंटी ड्रॉप हेडिंग इसमें क्या है कि इसमें पंक्तियां बाईं ओर लेफ्ट हैंड से, यानी कि लेफ्ट हैंड, जब आप किसी भी पृष्ठ को देखते हैं तो पृष्ठ का आप उनको छोटी क्लासों में मैप देखने की आदतें पढ़ी होंगी, तो ऊपर का जो है नॉर्थ होता है और नीचे की जो होती है साउथ होती है। आपके राइट हैंड का जो है उसको पूर्व दिशा बोलते हैं और लेफ्ट हैंड की जो है पश्चिम दिशा बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर से जो पंक्तियां छोटी होती जाएंगी। जैसे कोरोना का अंतरराष्ट्रीय कहर, भारत में आक्रामक गांव में पहुंचा। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोरोना का अंतरराष्ट्रीय कहर है और कोरोना भारत में पहुंच गया और भारत के गांव तक भी कोरोना पहुंच गया। ऊपर से बड़ी बनती है, फिर छोटी है, फिर उसके बाद छोटी है। बाईं ओर से लेफ्ट हैंड की ओर से पंक्तियां छोटी होती जा रही हैं, इसको बोलते हैं
विलोम सोपानी शीर्षक, हिंदी में द एंटी ड्रॉप हेडिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद है पूर्ण पाती शीर्षक। पूर्ण पाती शीर्षक, इसको द फुल लाइन हेडिंग बोलते हैं। एक पंक्ति में शीर्षक। ये ठीक की लाइन, एक तरह से की लाइन की पुनरावृत्ति ही कही जाएगी कि नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया तिरंगे का मान, जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया तिरंगे का मान, जीता गोल्ड मेडल। इसको पूर्ण पाती शीर्षक को द फुल लाइन हेडिंग भी कहते हैं कि पूर्णतः से पूरी खबर का सार प्रस्तुत एक पंक्ति में कर दिया, एक पंक्ति के माध्यम से पूरा शीर्षक बता दिया गया। उसके बाद है पांचवा पूर्ण पाती शीर्षक और एक पंक्ति का शीर्षक की लाइन, मतलब समानता ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। उसके बाद है विलोम स्तूपी शीर्षक। विलोम स्तूपी शीर्षक या उल्टा त्रिकोण। त्रिकोण ऐसे होता है, ये तो सीधा माना जाएगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, एक उल्टा त्रिकोण है। मतलब क्या है कि ऊपर की पंक्ति बड़ी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस प्रकार जो है इसको उल्टा पिरामिड को हम समझ सकते, उल्टे त्रिकोण को हम समझ सकते हैं। इसको विलोम स्तूपी शीर्षक या उल्टा त्रिकोण। जैसे कि ऊपर की पंक्ति जो है, पहली पंक्ति बड़ी होगी, दूसरी उससे छोटी होगी, तीसरी उससे छोटी, और उसके बाद में अगर कोई पंक्ति वो तीसरी से छोटी, मतलब चौथी पंक्ति को तीसरी से छोटी होगी। देखिए, गांव के लोगों की सहायता से पहाड़ काटा गया, बनाई सड़क। मतलब गांव के लोगों ने सड़क काटी और वहां गांव के लोगों ने पहाड़ काटा और उनकी सहायता से जो है सड़क बनाई। आकर्षक लगा, गांव के लोगों की सहायता से पहाड़ काटा गया और बनाई सड़क, यानी उल्टा। देखिए, ये पंक्ति बड़ी है और फिर धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इस प्रकार ये उल्टा त्रिकोण बनता जा रहा है। अब आइए बात करते हैं अंतिम शीर्षक है कपाली शीर्षक, बेलनाकार शीर्षक, कटी शीर्षक या बाईं ओर से छूने वाला शीर्षक इसको कहते हैं। यानी कि प्रत्येक पंक्ति जो है बाईं ओर से, लेफ्ट हैंड की ओर से एक साथ जो है चलती है। जैसे विराट के बिना जीता भारत, रिंकू का चमका बल्ला विशाखापट्टनम में, मतलब विशाखापट्टनम मैच। तो इस प्रकार जो है ये पंक्ति का जो है बाईं ओर से जो है ये सारी पंक्तियां एक दूसरे को छू रही हैं, एक सीक्वेंस में चल रही हैं। इसको कपाली शीर्षक, बेलनाकार, कटी या बाईं ओर से छूने वाला शीर्षक कहा जाता है। इस प्रकार इस व्याख्यान से हम शीर्षक क्या है, शीर्षक की परिभाषा, शीर्षक संरचना के तत्व और शीर्षक के प्रकार, इन सब के बारे में हम बारीकी से जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थी जो है, जो उनके छोटे छोटे सवाल होंगे उनका निवारण या उनका हल इस व्याख्यान से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।